I'm sorry, there was an internet glitch. एक internet glitch हो गया था जिसकी वजह से connection टूट गया. So let me wait and let me wait for all the viewers to join in. Okay, let everybody join in. I think there was this internet glitch जिसकी वजह से वो टूट गया था internet. So let everybody join in. I'm sorry, internet issues. Let everybody join in and then we restart again. Internet issues. Sorry. We start Facebook Live again. I'm sorry, there was this internet issue. Let everybody join in. Okay, so I'm really sorry because of this internet connection. I think there was a power cut, and that's where I lost the connection. So what happens is जब कैंसर पेशेंट को ये बोला जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं रह जाता अब आपके पास एंड द ओनली ट्रीटमेंट दैट यू आर लेफ्ट विथ इज कीमोथेरेपी एंड स्टिल दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट वो कीमो कराते रहते हैं और उसके बावजूद उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं मिलता एंड फाइनली दे कम बैक टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब वो कीमो भी नहीं करा सकते और उनके पास कोई और ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं होता ऐसे ही इसी कन्वर्सेशन में मैं आज आपको रूबरू कराने के लिए मैं दोबारा से आपको वो दो प्रोमिस रिमाइंड करा रहा हूँ आई थिंक देयर वुड बी फ्यू पीपल हु वुड बी ज्वाइनिंग बैक अगेन देयर वुड बी फ्यू पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली मैंने दो प्रोमिस किए थे कि इस फेसबुक लाइव के बाद द ओनली एक्सक्लेमेशन दैट वुड कम टू यू इज वाव वाव एंड सेकेंड इस फेसबुक लाइव के बाद ये मेरा वादा है आपको कि इस फेसबुक लाइव के बाद मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए होगी कि आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में फैमिली में नोन में रिलेटिव्स में एक्वेंटेंसेस में शेयर करिए क्योंकि अगर हम आगे किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दुआएं जो ठीक होता है उसकी आपको मिलती है कि आपने किसी को सही रास्ता दिखाया सेकंड जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं वो ये कि आपका वो जो थॉट प्रोसेस है कि कैंसर ठीक नहीं होता वो थॉट प्रोसेस में आपका ब्रेक करूंगा वो थॉट प्रोसेस में आज मैं आपका वो थॉट प्रोसेस खत्म करने वाला हूं जहां पर आप ये सोचते हो कि कैंसर तो ठीक ही नहीं हो सकता हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट ही नहीं है और अब जो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तब उसके बाद फिर आपको रियलाइज होता है कि जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर अब क्या किया जाए एंड दैट्स वेयर we will break this mental barrier we'll break this mental barrier of realizing that yes cancer can be treated cancer can be cured cancer can be healed and patient ठीक हो सकता है patient recover भी हो सकता है and just that what is important is willpower what is important is commitment and whatever is important is that willpower to fight okay so let me get back to straight into conversations जहां पर there would be people who would be joining us who would share their stories live with you और वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरीके से वो कैंसर से जूझ कर कैंसर से लड़कर कैंसर के हरा कर वो बाहर निकले हैं कैंसर से ठीक होकर वो बाहर निकले हैं जहां पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उन्हें ठीक नहीं हो सकते उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और फिर उसके बावजूद वो उससे लड़े वो उससे रिकवर हुए और फाइनली बीमारी से बाहर निकले सो let me get back to you if you are there please send me a hi here or write down in the comment box so that I can take you in okay let me bring him straight away this okay we are on Facebook live मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ इस कन्वर्सेशंस के बाद आप आज जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे आप उनके आप इनकी सुनने के बाद ये कहना बंद कर देंगे कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता आप ये कहना बंद कर दोगे कि कैंसर का इलाज नहीं है आप ये कहना बंद कर दोगे कि कैंसर ओह ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में तो इलाज ही नहीं है वो होना बंद हो जाएगा लेट मी वेट फॉर हिम टू ज्वाइन इन एडिंग लिखा आ रहा है लवकेश जी आर यू विथ मी okay I'm not able to find I'm sorry, I'm not able to find. Okay, Lavkesh Kumar Saket. Please send me a request so that I can take you in.
आप मुझे प्लीज अपना रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको इसमें ले सकूं। 1 सेकेंड जी, आप प्लीज अपना रिक्वेस्ट भेजिए सो दैट आई कैन टेक यू इन। मीनवाइल के लिए लेट मी टेक somebody else. Okay, there would be many people joining in live for this. We have one more person who is joining us live, और वो हमें अभी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें डिक्लाइन आ रहा है। That's pretty surprising. Okay, I'm not able to find it. I think there are ओके मैंने फिर से एक्सेप्ट किया है। लेट्स सी आपको क्या मेरा साउंड लो सुनाई दे रहा है? बिकॉज यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि द साउंड इज वेरी वेरी लो, सो आई ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लाउडर। एंड मीनवाइल जब तक वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये खुद एक पेशेंट है एंड ये खुद एक पेशेंट है जिन्होंने हमें हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया था। एंड डॉक्टर्स ने इन्हें कह दिया था कि अब देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। एंड he himself is a patient जिन्होंने स्किन कैंसर हुआ था and they were all big lesions, जो पूरे गर्दन में यहाँ पर पूरे lesions हो रखे थे। It was an incurable non-healing ulcers and doctors have declined कि इनके केस में किसी भी तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट आए। एंड उसके बावजूद his reports came completely normal, इनका पूरा सब कुछ, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल आई है। एंड आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम कमिंग अप। I'm not able to find them. Okay, I'm not able to get there. प्लीज आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे मुझे। लवकेश, चित्रा शर्मा, शैली अस्थाना, धीरज कुमार, नंदू 1579, सुप्रिया देशपांडे, भारती दीक्षित। If you are with me, just please send in your request so that I can take you in. Up. Okay, I'm adding you back again. And yes, well said, Charu. Okay, we have him now. नमस्कार लवकेश जी, कैसे हैं? ठीक है सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, सो जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, आप प्लीज अपनी फिंगर हटाइए वहां से कैमरे की स्क्रीन के पास से। एंड लेट मी स्पीक टू यू वन ऑन वन। आप प्लीज लवकेश जी, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। जी सर। परफेक्ट जी, नमस्कार। आप फेसबुक लाइव पे हैं मेरे साथ और मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, जिसमें आज वर्ल्ड कैंसर डे में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपने हमें ज्वाइन किया, सो सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो ये अवेयरनेस की इस मुहिम में सामने आते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस अवेयरनेस में खुलकर अपनी बारे में बताते हैं, अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते हैं। हर कोई जानता है कि सेलिब्रिटीज होते हैं जो बाहर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एंड दे उन्हीं को ही लोग हर जगह स्टेज पर बुलाते हैं। बट मैंने ये कहा कि नहीं, भले ही जितने भी सेलिब्रिटीज मेरा इलाज ले चुके हैं, मुझे उनको नहीं बुलाना। मेरे लिए आप लोग सेलिब्रिटी हो, मेरे लिए आप लोग वॉरियर हो, मेरे लिए आप लोग यू नो, आई डोंट कॉल माय पेशेंट्स जो मेरे यहाँ ठीक होते हैं, और कैंसर सर्वाइवर नहीं बोलता, मैं उन्हें कैंसर वॉरियर बोलता हूँ या कैंसर फाइटर बोलता हूँ। तो लवकेश, आप मेरे लिए कैंसर फाइटर हो। एंड मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आ रही, क्लियर आ रही है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दैट योर वॉइस इज वेरी लो। ओके, लवकेश, अपने बारे में बताइए कि आपको कौन सा कैंसर था? मुझे स्किन कैंसर हुआ। कहाँ रहते हैं आप? लवकेश, कहाँ रहते हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। तो कहाँ रहते हैं आप? जी सर, मैं सतना मुकुंदपुर गांव में रहता हूँ। ओके, सतना में, एमपी में रहते हैं।
एंड जी अब जैसे कौन सा कैंसर हुआ था लवकेश जी आपको? मुझे स्किन कैंसर हुआ था सर। स्किन कैंसर हुआ था। और मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनकर जब आप कह रहे हो हुआ था, एंड नाउ इट इज जी कंप्लीटली क्योर्ड, सो वेरी नाइस। और अपने बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कब हुआ आपको कैंसर, और किस तरीके से क्या जर्नी रही आपकी, मुझे आप वो बताना चाहोगे? जी सर, जैसे ही मुझे स्किन में कुछ इन्फेक्शंस हुए थे, उसके बाद मैंने लेजर ऑपरेशन कराया। उसके बाद ये लगातार बढ़ता ही गया, और जब नागपुर में डायग्नोस हुआ कि ये स्किन की बीमारी नहीं बल्कि ये स्किन कैंसर का रूप ले चुका है, उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि आप कीमोथेरेपी ना करा करके अन्य दूसरी थेरेपी ले सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, और मेरे एक फ्रेंड है सपना, उन्होंने आपके बारे में बताया कि सर का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है कैंसर के मामले में। तो मैं सीधे इंदौर सेंटर विजिट किया, और प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने सितंबर 2019 से शुरू किया, और सर के मार्गदर्शन में और उनके स्टाफ के मार्गदर्शन में मैंने ट्रीटमेंट लिया, और आज ऐसी हालत है कि मैं कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो भी व्यूअर्स मेरे साथ हैं, अगर उनको कोई भी सवाल पूछना है तो वो लवकेश जी से आप इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उनको वही सवाल आपके साथ पूछता रहूंगा। लवकेश जी, जी, जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, क्या आपका आगे ट्रीटमेंट रहेगा? जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे तो ये बोला गया कि अब आपकी जितनी भी लाइफ है, जितने दिन की लाइफ है, आप अपने घर वालों के साथ जाके शेयर करिए, जीजिए, उनके साथ जिए। तो मैं तो एक तरह से अपनी जिंदगी को खो ही चुका था, हार ही चुका था, कि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं समझ में आ रही थी। फिर इसके बाद जैसे ही मुझे सर के ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, तो मैं सर के मार्गदर्शन में आ गया, और पूरे ट्रीटमेंट उन्हीं के मार्गदर्शन में लिया, और मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे ये दोबारा जिंदगी जो मिली है सर और उनकी स्टाफ की मदद से मिली है, और मैं चाहता हूँ कि यह अपनी जो लाइफ है और अच्छे से एंजॉय करूँ, अपने लक्ष्य को पूरा करूँ जो कुछ ओके मैंने तय कर रखा है। लवकेश जी, मीनवाइल के लिए मैं एक बार दोबारा व्यूअर्स में से बताना चाहूंगा कि जो जिन जिन को मेरे साथ लाइव आना है तो प्लीज अपने रिक्वेस्ट भेजते जाइएगा, बिकॉज आई कीप ऑन एडिंग यू वन ऑन वन। तो प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते जाइएगा सो दैट आई कैन सी यू, एंड मैं आपको ऐड करता जाऊँ, सो दैट हम लोग एक फ्लो में चलते रहें। बिकॉज जो भी मेरे साथ जुड़े हैं मैं चाहता हूँ कि उनको वो एज इट इज ऐड करता जाऊँ। ओके लवकेश जी, जब डायग्नोज हुआ, आपने कीमो कराई थी कोई? जब आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमो की जरूरत है, कीमो करानी जरूरी होगी, स्किन कैंसर है, मुझे याद है आपका लीजन पूरा या गर्दन में पीछे जी की जी तरफ था, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप दिखा भी सको तो। सो स्किन कैंसर था विपुल जी। सो उन्हें स्किन कैंसर था, मैं आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, उन्हें स्किन कैंसर था। ओके स्किन जी कैंसर जनरली ये कहा जाता है कि इट इज सेड टू बी वन ऑफ द इनक्योरेबल वंस, बिकॉज उसमें उनके पास कोई ऐसी डेफिनेट कीमोथेरेपी नहीं है। और जनरली ये कहा जाता है कि अब आपको ओनली ट्रायल बेसिस पे आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, बिकॉज उसके लिए कोई डेफिनेट कीमोथेरेपी नहीं काम करती। ओके एंड लवकेश जी, जब आपको कीमो के लिए बताया गया तो क्या रिएक्शन था आपका, और किस तरीके से आपने उससे डील किया? कीमोथेरेपी सर मैं नहीं कराना चाहता था, क्योंकि कीमोथेरेपी से मेरे आसपास के 3-4 रिश्तेदार थे जो कैंसर से ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, उनका ट्रीटमेंट इतना लंबा चला, वो बचे नहीं। तो मैंने तो ये सोचा था कि मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा, अन्य थेरेपी जो होगी मैं उसमें अपना इलाज शुरू कराऊंगा। ओके तो आपने कीमोथेरेपी नहीं कराई, और जब आपने जी मैं स्किन कैंसर के लिए हमारा आपको कैसे पता चला, और आपका हमारे यहाँ कितने टाइम इलाज चला? आपके कैंसर रिसर्च सेंटर के बारे में मुझे ऑनलाइन और प्लस दोस्तों के माध्यम से पता चला, जिन्होंने हमें बताया कि सर का ट्रीटमेंट जो है कैंसर ठीक करने में 90% ऐसा रिजल्ट है कि वो आपको जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिलेगा, आप उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो। नहीं नहीं, मैं लवकेश जी बहुत बड़े वर्ड्स कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, मैं कोई जीवन दान नहीं करता हूँ, मतलब केवल और केवल मैं एक इंसान हूँ जो एक माध्यम मात्र, मैं ये मानता हूँ कि आई थिंक ऊपर वाले ने अगर उम्र दी होती है और उसको रास्ता सही मिल जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें हम लोग केवल, हमें श्रेय मिलता है, हम लोग केवल एक माध्यम बन जाते हैं कि किसी तरीके से वो जुड़ जाए और किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। और लवकेश जी, आपने कितने टाइम ट्रीटमेंट चलाया हमारा? जी
कितने टाइम ट्रीटमेंट चला आपका? हमारे यहाँ पर कैंसर हीलर सेंटर में कितने टाइम आपका ट्रीटमेंट चला? आपके सेंटर में सर 2 साल चला। 2 साल चला, और 2 साल में जी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल आ गई। आपके 3 पेट स्कैन, 3 पेट सीटी जी लगातार नॉर्मल आए हैं, जी राइट? और 2 साल में जी जब चला, क्योंकि स्किन कैंसर में हाईएस्ट रेकरेंस होता है, हाईएस्ट रेकरेंस होता है, और स्किन कैंसर में जब ठीक हो जाता है वो लीजन बार बार उभर कर आ जाता है। आई थिंक आपके नेप ऑफ नेक में था। जी हाँ, तो और उसके बावजूद वो बार बार उभर कर आ जाता है। इसीलिए स्किन कैंसर आर द मोस्ट ट्रबलसम। मैंने शुरुआत इस कैंसर के साथ इसलिए करी है क्योंकि यूएस में भी, यूके में भी, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में अगर आप इंटरनेशनल जर्नल्स उठाएंगे, दे हैव अ लिमिटेशन ऑफ ट्रीटिंग स्किन कैंसर पेशेंट्स। और इंडिया में यहाँ पर जो एमपी सतना जिले से लवकेश कुमार साकेत जी मेरे साथ हैं, इन्हें ये कैंसर से ठीक ही नहीं हुए, इनकी 3 पेट सीटी रिपोर्ट्स लगातार नॉर्मल आई हैं, लगातार नॉर्मल आई है। सो हैट्स ऑफ टू यू। और जो भी जनरली कैंसर में जनरली लवकेश जी, एक पिटी सिचुएशन है कि लोग सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं लाइव कराने के लिए, या फिर उनके साथ कन्वर्सेशंस करते हैं कि ये देखो युवराज जी ठीक हुए, ये देखो ये ठीक हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये देखो ये ठीक हुए। यू आर द रियल सेलिब्रिटी, यू आर द रियल फाइटर, यू आर द रियल वॉरियर जो कैंसर से बाहर निकल कर आए। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन टू फाइट एंड करेक्ट ट्रीटमेंट मेक्स यू विन ओवर कैंसर। अगर जीतने का जज्बा है, अगर हिम्मत सही है, और अगर आप में वो हिम्मत है, विल पावर है, तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल सको। सो लवकेश जी, हैट्स ऑफ टू यू, मैं सैल्यूट करता हूं एंड थैंक यू सो मच। आज आप इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, क्या कहना चाहोगे आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स के साथ, जो ये सब देख रहे हैं या सर। जो आगे फॉलो करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये जी शेयर भी होगा आगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए, जीने की उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, और जो जैसा दवाइयाँ आपको कही जाए और जो आपको परहेज बोले जाए दवाइयों के दौरान, वो आप करिए और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। इससे आप इस बीमारी से क्या, किसी भी बीमारी से आप अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच लवकेश जी, थैंक यू सो मच। आज आप जुड़े हमसे, और वी सैल्यूट योर स्पिरिट, rightly said, we salute your spirit, and we congratulate you once again. All the best, and आपको कई सारे लोगों की दुआएं मिलेंगी जो आपका ये वीडियो देखेंगे, जिन्हें आपने आज आने के बाद इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच जी। ठीक है, थैंक यू। आप लीव कर लीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट मेरे साथ जो लाइनअप है, प्लीज आप जरा अपनी रिक्वेस्ट भेजिए सो दैट आई कैन अप्रूव इट। आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू। लवकेश जी आप छोड़ दीजिए प्लीज। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव एडेड। यस, हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लिया जाता है, जरूरी नहीं है। कोविड ने हमें एक चीज सिखा दी है कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज, एंड थैंकफुली वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स। यहाँ पर ऑलरेडी बीमारी कहीं पे भी हो, पेशेंट कहीं पे भी हो, स्टिल वी कैन, वी वर ऑलरेडी डीलिंग विद पेशेंट्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू आउट, सिटिंग इन दिल्ली, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज भी, आज इस फेसबुक लाइव के थ्रू, दिस इज टेक्नोलॉजी ओनली, कि हम यहाँ बैठे हुए वी आर एबल टू मीट ईच वन ऑफ यू एंड डू दैट। So somewhere down the line वो decline आ रहा है। So okay, next I'm not able to find. Okay, next, one second. Okay, I'm sorry, मुझे I'm not that this is my first time to bring people on live, so I'm not able to find their request. ID अगर अलग है तो प्लीज आप अपना नीचे नाम लिख दीजिए so that I can get it. चित्रा जी, I'm not able to get you here, please आप
अपना just send me a request so that I can get you in, because जितनी बार भी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ वहां पर डिक्लाइन हो जा रहा है. भारती दीक्षित, शैली अस्थाना, I'm not able to find their names. Can you send me your request again? Can you send me a request here? Yes, Chitraji, just send me a request again so that I can take you in. Okay, I have done that again. Let's see. उसके बाद प्लीज शैली अस्थाना जी प्लीज रेडी रहिएगा. धीरज कुमार जी, विठल नागरी जी, मुकुंद सर्वोत्तम जी, प्लीज रेडी रहिए so that I can get you in. And it's better कि आप उसमें अपना लाइव लिख दीजिए नीचे, या फिर you can say that you are here so I can get you in. Let's wait. She's been added now. Meanwhile के लिए I think कैसा लग रहा है आप लोगों को जब आपका बार बार डिक्लाइन आ रहा है, so you have to accept it. Okay. Anybody else who is there? Syed Hinaji पूछ रहे, is immunotherapy costly? No, absolutely not. Absolutely not. You have to accept the invitation. मैं जो आपको भेज रहा हूँ, you have to accept it. आप accept नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से decline आ रहा है. Anybody else who is there? Please आप लोग अपना नाम यहाँ पर लिखिए so that. Okay, and thank you so much, Shyam Rastogi ji. Very fruitful sessions. Great that we are able to bring help to you. Anybody else? I'm not able to find you on the chat here. Okay. No. Okay, I'm doing that again now. Let's see. Let's wait. So we'll do question answer session very soon. Meanwhile, let's try to get people on board ताकि जो आप लोग सोचते हैं कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता. पिंकी जी, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए. I'll try to get you on board. पहले मैं जो पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक हो चुके हैं, क्योर हो चुके हैं, मैं उनको लाना चाहूँगा so that आप एक बार उनको वो कर सकें, इनसे बात कर सकें. Doing that again now. I hope ये इस बार हो जाए. I'm sorry, I'm not that. How soon immunotherapy starts working on the body? So Gurpreet ji, immunotherapy starts working in first month itself, जहाँ पर within first month ही आपको changes दिखने शुरू हो जाते हैं. Within first month ही आपको improvement दिखना शुरू हो जाता है, और अपने आप ही आप जजमेंट करते रहते हो कि किस तरीके से कैंसर ठीक हो रहा है, किस तरीके से कैंसर में रिकवरी आ रही है. So immunotherapy is that efficient enough. और okay, who else? आप लोग प्लीज अपना okay, I'm not able to find. Okay, let's bring Supriya Deshpande ji here. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. मुकुंद सर्वोत्तम जी. Yes sir. Okay. Son-in-law of Mukund Sarvottam. Okay. Are you comfortable in Hindi or in English? Any language you prefer sir. Hindi भी, English भी. Perfect. Perfect. मुकुंद जी, अपने बारे में कुछ बताइए. कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? हाँ, मैं मुकुंद जी का सन-इन-लॉ बात कर रहा हूँ. मेरे जो फादर इन लॉ है वो प्रॉपर लातूर डिस्ट्रिक्ट चाकुर से है. ओके. और मार्च अप्रैल में हमें बताया गया कि इन्हें एमडीएस है और इन्हें ब्लड देना पड़ेगा. तो हमने 2 महीने ब्लड दिया. उसके बाद इम्यूनोथेरेपी हमने देखा था.
फेसबुक पे। मेरी वाइफ ने उसे फॉलो किया, आपका सर का, तरंग सर से खुद बात की, और हमें ऐसे विश्वास आया कि नहीं, इम्यूनोथेरेपी कुछ कर सकता है। और अगस्त से हमने इम्यूनोथेरेपी लेना चालू किया। द मिरेकल इज कि इस कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को कोविड हो गया था, वो भी रिकवर हो गया। वाह। ना उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ा, ना उन्हें वेंटिलेटर देना पड़ा, रिकवर हो गया। उसके बाद जब से सर की दवाई का सेकंड मंथ खत्म हो गया, तब से आज तक एक भी बार ब्लड नहीं दिया, नॉट अ सिंगल टाइम। ओके, जो लोग मेरे दिस साथ इज आवर जुड़े हैं, एक्सपीरियंस। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमडीएस इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ओके, दिस इज अ प्रीकर्सर टू एएमएल, एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया। एक तरीके से ब्लड कैंसर होता है, एंड यहाँ पर ब्लड हीमोग्लोबिन जो है बार बार गिरता है, एंड आपको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सो मुकुंद सर्वोत्तम जी जो लातूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगेन मैंने फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए यही सेलिब्रिटीज हैं, मेरे लिए यही वॉरियर्स हैं, मेरे लिए यही सर्वाइवर्स हैं। आई वोंट से सर्वाइवर्स, कैंसर फाइटर्स हैं। कोई बड़े नाम नहीं दूंगा मैं, बट जो नाम दूंगा वो आउट ऑफ कॉमन पीपल, आप और हमारी तरह हैं, कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल। कोई सेलिब्रिटी नहीं, किन्होंने कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, कोई पॉलिटिक्स से नहीं, कोई क्रिकेट की तरफ से नहीं, हमारी और आपकी तरीके से प्लेन जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जो अपना नाम कर रहे हैं, जो अपना रूटीन में अपना एक इम्पैक्ट बना रहे हैं एंड लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ और अपने परिवार को, उन पर्सन्स को मैं आज वर्ल्ड कैंसर डे पे लाया हूँ। एंड थैंक यू सो मच देश पांडे जी। सो एमडीएस में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब इसमें आपको कीमो करानी पड़ेगी और आपको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। ही और स्टार्टेड द बोन ट्रीटमेंट मैरो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट के लॉकडाउन। लिए कहा था, सॉरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कहा था, यस, जब ब्लास्ट सेल्स कुछ 40% के पास गए थे, अभी पिछले 2 महीने से ब्लास्ट सेल्स 0 आ रही है। देर वेरी इज नो नाइस, ब्लास्ट सेल इन द ब्लड रिपोर्ट। वेरी नाइस। और ब्लड कैंसर में द ओनली थिंग दैट द डॉक्टर्स टेल यू इज आप बीएमटी करा लो, बीएमटी कराने के बाद यही सॉल्यूशन है, बीएमटी के बाद ठीक हो जाएगा। बट जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो बीएमटी एडवाइस किया है। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट्स को, आप जाओ और डॉक्टर साहब को पूछो, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताइए बीएमटी के बाद सक्सेस रेट क्या है, कितने परसेंट जिएगा पेशेंट, या कितने टाइम तक रिकवरी आएगी। not even 1% success rate is there, not even 1% success rate is there। और आफ्टर बीएमटी आपके हाथ कट जाते हैं। मुझे याद है जब आपका मेरा कंसल्टेशन हुआ था, आई थिंक हमारा थ्रू जूम कंसल्टेशन हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे,